भगवान शंकर ने कहा सती तेरा नाम सती है, लेकिन आज मैं तेरा नाम अलग से रख रहा हूं। क्या? बोले सती नहीं है तू, नाम की सती है। फिर तेरे नाम में सती शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, संशय शब्द जोड़ना चाहिए। क्या? संशय। संशय, संशयात्मक बुद्धि, समझ गए हो ना? संशयात्मक बुद्धि जिसकी हो वही संशय। तेरा नाम सती नहीं है, मेरी दृष्टि में तेरा नाम है संशय। संशयात्मक बुद्धि जिसकी हो वही संशय। हर बात पर संशय करती। पार्वती जी में और सती में यही अंतर है। सती है संशय शंकर जी की दृष्टि में, और पार्वती जी हैं श्रद्धा। क्या है पार्वती? श्रद्धा विश्वास रूपणौ। तो पार्वती जी श्रद्धा है और सती क्या है? सती संशय है। अब बोलो ईमानदारी से, संशय में और श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके जीवन में श्रद्धा हो, उसी को कथा सुनानी चाहिए जिसके जीवन में श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा जीवन में नहीं है तो कथा ना सुननी चाहिए ना सुनानी चाहिए। संशय लेकर के यदि कोई आ जाए तो चाहे जितनी अच्छी कथा क्यों ना हो रही हो, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी कथा, और न कथा उसका कल्याण करेगी। इसलिए जो सच्चे श्रोता होते हैं वो संशय लेके नहीं आते हैं, वो क्या लेके आते हैं? वो श्रद्धा लेकर के आते हैं। तुम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, बोलो संशय लेकर के आए हो कि श्रद्धा लेकर आए हो? श्रद्धा लेकर आए हो। आए हो कि नहीं आए हो? कथा पल्ले पड़ेगी, कथा तुम्हारा हित करेगी, कथा तुम्हारा कल्याण करेगी, क्योंकि तुम सब श्रद्धा लेकर के आए हो। सती क्या लेकर के जा रही है? श्रद्धा की संशय, संशय लेकर जा रही है। संशय क्या है? संशय यही है कि जो कथा कह रहा होगा वो वक्ता कथा कह नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने एक बात कही, सुनो ध्यान से सती। क्या? कि तुम मुझे क्या मानती हो? सती ने कहा कि मैं आपको ज्ञान का समुद्र मानती हूं, आप ज्ञान के समुद्र हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैं ज्ञान का समुद्र हूं तो समुद्र तो हूं, लेकिन मेरे ज्ञान को तू पचा नहीं पा रही है। मैं ज्ञान का तो समुद्र हूं, लेकिन मेरे ज्ञान को तू पचा नहीं पा रही है, क्योंकि मैं इतना समझा रहा हूं तू समझा ही नहीं रही है। इसलिए मेरे ज्ञान को तू पचा नहीं पा रही है। अच्छा सही बताओ, समुद्र का पानी कोई पिए तो पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। समुद्र का पानी पियो तो पचा नहीं पाओगे, पहले तो पी नहीं सकते हो, और जबरदस्ती अगर तुमने समुद्र का पानी पी लिया तो ईमानदारी से बताओ ब्रेन हेमरेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो निश्चित है कि ब्रेन हेमरेज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा है? मीठा है? अच्छा खारा है, ठीक। हमको थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए हम कान से थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है ना? बुरा मत माना करो, हम अगर टोक दें तुमको तो ये समझ लिया करो कि महाराज थोड़े बहरे हैं, और क्या कहा जाए। इसलिए थोड़ा सा बोला करो, जरा रिस्पॉन्स दिया करो। हाँ तुमने कहा तो यही है खारा, हमने सुन नहीं पाया, बस यही बात। खारा होता है समुद्र के किनारे। अगर कोई संकल्प ले कि हम जिंदगी भर रहेंगे तो प्यासा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? समुद्र के किनारे प्यासा मर जाएगा। और प्यासे को अगर पीने वाला स्वादिष्ट बढ़िया जल आधा ही गिलास मिल जाए प्यासे को, तो बोलो प्राण बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं? बच जाते हैं प्राण। और प्यासे हो आधा गिलास समुद्र का पानी दे दिया जाए तो मर और जाओगे। बिना पानी के तो जिंदा बचे रहोगे, लेकिन अगर आधा गिलास पानी उस समय पी गए तुम तो बोलो मर और जाओगे, ये कंडीशन हो जाएगी। समुद्र का दर्शन किया जाता है, समुद्र का स्नान किया जाता है,
लेकिन समुद्र का पानी नहीं पिया जाता है। समझ गए हो क्यों? समुद्र का पानी नहीं पिया जाता है। स्नान करिए, दर्शन करिए, पानी नहीं पिया जाता है। समुद्र के किनारे जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए फिल्टर पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। की गई है कि नहीं की गई? भगवान शंकर ने कहा कि मैं ज्ञान का समुद्र हूं, लेकिन मेरा ज्ञान तू पचा नहीं पा रही है। मैं कितना समझा रहा हूं लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा है। माताओं, पति समझावे तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अच्छा, शंकर जी जैसा ज्ञानी पति हो तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हम उस पति की बात नहीं कर रहे कि शराब पी के बोले हो हमारी बात मान, चल चल चल। ले जावे कुआं में पटक दे, उससे होश ही नहीं। ना ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। नशेड़ी पति की बात नहीं कर रहा हूं, जुआड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जो विश्वनाथ, पूरे विश्व के मालिक हैं, जो ज्ञान के समुद्र हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है। उनसे बड़ा सृष्टि का संतुलन बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। प्यारे, सारी सृष्टि का संतुलन यदि बना रहे हैं तो वो भगवान शंकर है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उनकी बात मैं कर रहा हूं जो त्रिभुवन में जिनकी महिमा है। ऐसे ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर समझा रहे हैं सती को। पत्नी के रूप में सती है, बोलो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? लेकिन नहीं समझ रही। क्यों? संशय लिए बैठी है। बुद्धि में क्या चला गया है? संशय बैठ गया है बुद्धि में। इसलिए मैं कहता हूं कि संशय को निकाला जा सकता है। हे सती, तेरी बुद्धि में संशय बैठ गया है। आज तेरे बुद्धि के संशय को दूर करने के लिए मैं तुझे उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां मेरे इष्ट प्रभु राम की कथा हो रही है। तो सती ने कहा, राम कथा से संशय दूर होता है? हाँ, राम कथा से संशय दूर होता है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, हो संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये संशय रूपी पक्षी जो तेरे खोपड़ी पर बैठ गया है ना, बस इसको भगाने के लिए मैं जा रहा हूं, तुझे ले जा रहा हूं, चल तो मेरे साथ। सती जी ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूं, आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूं। और वास्तव में सती जाने लगी साथ में। देखो नारी का कितना सम्मान है। माताओं, शास्त्रों ने तुमको विशेष रूप से सम्मानित किया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, क्षमा रूपेण, कृपा रूपेण, भक्ति रूपेण, मुक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। बोलो कहा कि नहीं कहा? कितनी विशेषताओं से भरा हुआ तुम्हारा व्यक्तित्व है, ये शास्त्र कह रहा है। इनके लिए कहा, या देवता सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। बोलो कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु कहा, या देवता सर्वभूतेषु नहीं कहा। बोलो कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु, कितना सम्मान है। लेकिन तुम्हारे जीवन में संशय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संशय नहीं होना चाहिए।
इसी संशय के कारण घरों घरों में दीवार खड़ी हो रही है। बोलो भाई, घरों घरों में जो दीवार खड़ी हो रही है किस? नारी के संशय के कारण। नारी की बुद्धि संशयात्मक है, इसलिए नारी के संशय के कारण आज घर के अंदर दीवार खड़ी हो रही है। और यही तो संशय है, रूठ के बैठ जाती हैं। अब तुम पहुंचे शाम को घर, क्या बात है? बात तो बहुत बड़ी है, क्या बता? अरे बताना तो पड़ेगा, क्या बड़ी बात है? जल्दी बोलो, क्या बड़ी बात है? पड़ोसिन आई थी और कह रही थी, अब देखो संशय बोल रहा है, संशय दिमाग में भर गया, वही संशय बोल रहा है। क्या कह रही थी पड़ोसिन? कमाए तुमरे वो खाए सबरे, कल से हम भोजन नहीं बनाएंगे, अलग से चूल्हे की व्यवस्था करो। और यदि तुम अपना हित चाहते हो तो अपना हिस्सा अलग कर लो, जिंदगी भर निकल जाएगा इसी तरह कमाते धमाते, मिलेगा कुछ नहीं, मार और जाओगे। ये कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो। ये संशय बोल रहा है। माताओं, अगर तुम्हारी बुद्धि से संशय दूर हो जाए तो पूरा संसार तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा रूपेण संस्थिता। आपसे बड़ी श्रद्धा किसी के जीवन में नहीं है, और आपके प्रति जितनी श्रद्धा समाज करता है और शास्त्र कह रहा है, उतना किसी के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? जब जन्म होता है तो कन्या के रूप में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। बोलो, किस रूप में? कन्या के रूप में जन्म हुआ तो कन्या के रूप में श्रद्धा, देवी माना, शक्ति माना, प्रणाम किया, कन्या है। कल्पना करिए आप, जब यौवन आया तो याद रखना, बहन मान करके हमने तुम्हारी श्रद्धा की। बोलो, तुम्हारे प्रति श्रद्धा की। और यदि संयोग कहीं ऐसा बना, विधि का विधान हुआ, यदि परिणय बंधन में किसी नारी के साथ तुम्हें बढ़ना पड़ा, तो याद रखना तुमको लक्ष्मी माना। क्या माना? लक्ष्मी माना। बोलो, माना लक्ष्मी कि नहीं माना? सामान्य नारी नहीं माना, मंडप के नीचे लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? बोलो, श्रद्धा नहीं है तो क्या है? लक्ष्मी माना है। जब और ऊपर तुम श्रेणी पर पहुंची तो तुम्हें मां के रूप में स्वीकार कर लिया समाज ने। बोलो भाई, जब कोई नारी वृद्ध हो जाती है समाज में तो समाज की धारणा क्या होती है? ये हमारी माँ है। जन्म देने वाली माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ के समान उम्र वाली जो नारियां हैं उनके प्रति क्या भाव होता है? जल्दी बोलो। माँ का ही भाव होता है। कितना सम्मान, कितना आदर। लेकिन संशय रूपी पक्षी यदि सिर के ऊपर बैठा रहेगा तो सम्मान चला जाएगा। सती का सम्मान चला गया। बोलो, चला गया सम्मान कि नहीं? लेकिन सम्मान मिला और सम्मान गया, ये दोनों भाव आज प्रथम दिवस की कथा में समझिए, सीखने को, सुनने को मिल रहे हैं आपको। सुनते जाना बस, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। जिंदगी हो गई मुझे कथा कहते कहते 50 साल, तो कथा कहते कहते हो गया है। अब बोलो भाई, 50 साल की जिंदगी बहुत होती है कथा की। अब बराबर कथा कह रहे हैं, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि जो भी मैं कह रहा हूं, मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा इष्ट मुझसे कहलवा रहा है। और याद रखना, मेरा इष्ट सामान्य इष्ट नहीं है, साधारण इष्ट नहीं है। जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहा जाता है, वही मेरा इष्ट है। बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, उनसे बड़ा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं जी पाया है। भगवान राम जैसा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं। अवतारवाद में देख लीजिए आप, मर्यादा की पराकाष्ठा है प्रभु राम। बोलो, हैं कि नहीं? इसलिए वो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, जैसा वो कहलवा रहे हैं वैसा ही मैं कह रहा हूं। इसलिए आज ये मर्यादा की आचार्य संहिता रामचरितमानस राम कथा आप सब सुन रहे हैं बैठ करके। इसलिए मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं कि भगवान शंकर कहते हैं, ये संशय रूपी पक्षी जब तक बना रहेगा तब तक परिवार का विकास नहीं होगा और न व्यक्ति का सम्मान रहेगा।
इस संशय के कारण ही विडंबना पैदा हो रही है। इसलिए कथा संशय को दूर करती है। संशय रहना नहीं चाहिए। संशय के कारण ही आज अलगाव हो रहा है, संशय के कारण दूरियां होती जा रही हैं, संशय के कारण अनंत विडंबनाएं हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं। इसलिए संशय रूपी पक्षी, इसको दूर करने के लिए राम कथा का आयोजन किया गया है। ये राम कथा का आयोजन संशय रूपी पक्षी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। संशय रूपी पक्षी दूर हो जाए। सम्मान कितना है? पति की भूमिका में भगवान शंकर हैं और पत्नी की भूमिका में सती है। लेकिन देखें आप, पति पत्नी दोनों के बीच में आज सम्मान किसको दिया जा रहा है? पहले सम्मान की प्राथमिकता किसके साथ जुड़ी हुई है, इस बात को समझना है। भगवान शंकर एक बार, अब सुनना जरा, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए, शंभु न श्री न जी, बोलो शंभु गए। साथ में कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी। बोलो भाई, रामायण की चौपाई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। सम्मान है कि नहीं? जल्दी बोलो, है सम्मान? ये रामायण की चौपाई बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूं, बोलते ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, प्रमाणित बात होगी उसी बात को मैं कहूंगा। अब प्रमाणित बात मैं कभी कहते ही नहीं। ग्रंथ का आधार लेता हूं, ग्रंथ के आधार पर ही बोलता हूं और बोलता ही चला जाता हूं। ज्यादा मेरी गाने बजाने की आदत नहीं है, समझ गए हो कि नहीं? ये तो गाने बजाने के लिए बैठे हुए हैं, समझ गए हो कि नहीं? इनके पास पूरा अधिकार है। क्लासिकल गायक हैं ये। ब्रजेश जी तो व्यास भी हैं, बहुत अच्छे, श्रीमद् भागवत और रामकथा के वक्ता भी हैं। ये गंधर्व बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा 7 साल की उम्र से तबला बजा रहा है। ये मणिराम जी, ये ग्वालियर घराने के वादक हैं, बहुत अच्छे। तो अब आप कल्पना करो, ये सब शास्त्रीय विधा के हैं, लेकिन ये मुंह ताकते हैं मेरा कब गाएं कब बजावें। अरे हम कहते दे देंगे, कभी कभी मौका दे देंगे, है ना? और शुरू में तो दे ही देते हैं ना मौका, प्रारंभ में दे देते। फर्स्ट एंड लास्ट बीच हमारा है ना? बीच बीच में आनंद मिलेगा, इनका भी आनंद मिलेगा आपको। लेकिन हमारी जो आदत है वो यही है, आदत मेरी स्वतंत्र शैली है ना? स्वतंत्र शैली है, मेरी परंपरा यही रही है शुरू से, यही परंपरा रही। संग सती, बोले जग जननी भवानी। जग जननी जा रही है, जगत की माता जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं? अभी शंकर जी को जगत पिता नहीं कहा है, बोलो कहा हो तो शंभु, केवल शंभु जा रहे हैं। लेकिन सती कौन है? बोले जगत की माता जा रही है। संग सती, संग सती जग जननी भवानी। पूजे उर्सी अखिलेश्वर जानी। आज जगत जननी जा रही है, भवानी जा रही है। जैसे आश्रम में पहुंचे कुंभज ऋषि के यहां, तो सत्य कह रहा हूं पूरी सभा खड़ी हो गई। भाई शंकर जी पधारे हैं और साथ में जग जननी पधारी है, जग जननी जगत की माता पधारी है।
भगवान शंकर और सती इन दोनों को देखा, बोले जगत की माता पधारी है, भवानी पधारी है सती। बड़ा सम्मान है सती का, क्यों? जगत की माता है, लेकिन संशय के कारण सम्मान खो दिया। संशय के कारण माताओं, श्रद्धा वाला जीवन अगर तुम्हारा है तो तुम केवल जननी ही नहीं जगत जननी हो जाओ। जगत जननी, जननी नहीं जगत जननी, जगत जननी। और यदि संशय की जिंदगी तुम्हारे जीवन में आ गई तो फिर क्या रह जाओगी? आगे कथा सुन लो। कथा यही तो, आज की कथा जो है बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत प्रेरणादायी कथा। जैसे भगवान शंकर पहुंचे, सती जी पहुंची, पूरी सभा खड़ी हो गई। याद रखना, कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा तो क्या बोले कुंभज? सुनो जरा इस बात को। कुंभज जी मुक्त कंठ से बोल पड़े कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कुंभज, आज तेरा कथा कहना सार्थक हो गया। सती ने कहा, कहो हम पहले ही कहे थे कि नहीं? कथा नहीं कह रहा है, ये आप ही की प्रशंसा कर रहा है। भूल गया कथा कि नहीं? मैंने पहले ही कहा था, फालतू में मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। देखो अब भूल गया कथा, कथा नहीं कह रहा है, यही कह रहा है मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया। कथा भूल गया। शंकर जी ने कहा पहले सुनो तो क्या कह रहा है, आगे भी तो सुनो। तक क्या बोले कुंभज? कुंभज ने कहा कि ऐसा मत मानना कि मेरी कथा का यह प्रभाव है कि भगवान शंकर आए मेरी कथा में। मेरी कथा का प्रभाव नहीं। देखो भाई, आज का कोई वक्ता होता तो कहता वीडियोग्राफी करो, तुरंत यूट्यूब चैनल में लाइव करवाओ प्रसारण, पूरे संसार को दिखाओ कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूं, मेरी कथा सुनने के लिए भगवान नहीं आया। देखो चला आ रहा है भगवान, मेरी कथा सुन। मेरे समान कोई वक्ता नहीं संसार में। कुंभज ने क्या कहा? कुंभज ने कहा कि मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की तो मुझे कथा दी। गुरु ने ज्ञान दिया। किसने ज्ञान दिया? गुरु ने। भगवान शंकर ने कहा देख लो सती, सुन ले, तेरे कान अगर खुले हो तो सुन। किसकी प्रशंसा कर रहा? गुरु की। तो जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, निश्चित रूप से मैं भले ही कैलाश पे क्यों न रहूं, चाहे जहां रहूं, लेकिन जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा होती है उसे मेरे पास नहीं आना पड़ता है, मैं स्वयं उसके पास पहुंच जाता हूं। यह गुरु निष्ठा का प्रभाव है, ये गुरु निष्ठा का प्रभाव है। देखो गुरु की प्रशंसा कर रहा है। कुंभज कह भी रहे थे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कथा रूपी ज्ञान दिया। और जब कथा रूपी ये ज्ञान मुझे दिया, कथा संबंधी ज्ञान मुझे दिया, तो इस ज्ञान के प्रभाव से आज मेरा गुरु नहीं है, लेकिन गुरु के ज्ञान ने आज भगवान का दर्शन करा दिया। अगर गुरु ने ज्ञान न दिया होता तो आज भगवान का दर्शन न हुआ होता, लेकिन गुरु के ज्ञान ने आज भगवान से जोड़ दिया है। ऐ संसार के लोगों, बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी ना कभी बस कथा सुनते रहना, कथा सुनते रहना, गुरु की वाणी पर विश्वास करना, गुरु का ज्ञान प्राप्त करते रहना। एक दिन उसी कथा के मध्य तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भगवान अवश्य मिल जाएंगे। देखो आज मुझे भगवान मिल गए, ये गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान का प्रभाव है। इसलिए आज मैं गुरुर ब्रह्मा, उसी समय स्तुति शुरू कर दी। महाराज अगस्त ने, वही अगस्त हैं वही कुंभज हैं, एक ही बात है, अंतर नहीं है, नाम दो है, अगस्त और कुंभज। उसी समय कुंभज ने, अगस्त ने स्तुति प्रारंभ कर दी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई।
गुरु के उद्धार नहीं हो सकता है, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। आज गुरुदेव भगवान ने कृपा की तो भगवान का दर्शन हो गया। अब जैसे ही भगवान शंकर समीप में पहुंचे तो शंकर जी ने कहा रुको रुको रुको, आप वक्ता हैं, व्यास हैं, मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे कथा सुनाओ, मैं श्रोता बन करके आया हूं। याद रखना, भगवान शंकर को विशेष आसन दिया जा रहा था बैठने के लिए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, मैं श्रोता बन करके आया हूं, इसलिए श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके ही कथा सुनूंगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? श्रोता साधारण नहीं होता है, श्रोता को हल्का नहीं समझना चाहिए, श्रोता बड़ा वजनदार होता है। अच्छा, जो वजनदार पल्ला होता है वो नीचे होता है कि ऊपर होता है? वजनदार पल्ला तो नीचे होता है। अच्छा, जो हल्का पल्ला होता है वो, हाँ तुम वजनदार हो, हाँ तभी तो। सत्य तो यही है, हम वाणी से ज्ञान निकाल रहे हैं, तुम ग्रहण कर रहे हो। बोलो भाई, कोई पात्र अगर कोई वस्तु दे रहा है, कोई पात्र ले रहा है, तो वजन किस में आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लेने वाले में आएगा कि नहीं आएगा? और जो पात्र खाली हो रहा है वो हल्का होता जाएगा। तो पूरा ज्ञान तो तुम ही ले रहे हो, अब हमें बचा क्या? जो कुछ बचा है सो लेते रहो, है ना। सारा ज्ञान तो तुम्ही को दे रहा हूं, इसलिए तुम्हारा श्रोता का पल्ला वजनदार होता, भारी होता है नहीं? क्योंकि सुनते 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 वक्ता हो जाता है हल्का और श्रोता हो जाता है वजनदार, है ना। इसलिए तुम्हारा पल्ला बहुत भारी है, वजनदार हो। और सुनो, जमीन पे बैठा वो जमींदार, चौकी पे बैठा वो चौकीदार। हाँ भाई, जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। हम चौकीदार हैं। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। देखो एक बात तुम्हें बताएं, जमींदारी आई वो चली गई, चौकीदारी अभी भी बरकरार है। बोलो है कि नहीं? चौकीदारी अभी भी बरकरार है। लेकिन ये सत्य है, श्रोता का सम्मान बहुत है। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में बहुत सम्मान है श्रोता का। श्रोता के लिए विशेष स्थान है, किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में। क्योंकि भगवान के यहां विशेष स्थान पाने के लिए उसके पास ये राम कथा क्या है? बोले प्रवेश पत्र है। क्या है? प्रवेश पत्र है। ये प्रवेश पत्र है, वहां पर प्रवेश इसी से मिलेगा। जहां पर भगवान के यहाँ जो स्थान है ना, इसी से प्रवेश मिलेगा आपको, याद रखना। इसलिए इस प्रवेश पत्र को कहाँ रखना चाहिए? और जितने पत्र प्रपत्र होते हैं वो अलमारी में, तिजोरी में रखे जाते हैं, बोलो भाई, सुरक्षित स्थान पर। लेकिन ये राम कथा रूपी प्रवेश पत्र हृदय के अंदर रखा जाता है प्यारे। इसलिए रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। इसलिए हृदय के अंदर रखना चाहिए। तो कर्णेंद्रिय से प्रवेश कराओ और हृदय में हृदयस्थ कर लो उसे। निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। समझ गए हो ना? क्या है ये? प्रवेश पत्र है। कहाँ? भगवान के यहाँ जैसे पहुंचोगे वैकुंठ के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे और सीधा प्रवेश मिलेगा। कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। भगवान शंकर ने कहा मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन आप अपने मन की इच्छा व्यक्त करो कि आपको कौन सी कथा सुननी हो। भगवान शंकर ने कहा मेरे इष्ट तो प्रभु राम हैं, इसलिए मुझे राम कथा सुनाओ। कौन सी कथा? राम कथा सुनाओ। ठीक है, आपने कहा है, मैं राम कथा सुनाता हूं। राम कथा शिव जी के कहने से राम कथा सुनाई। प्रमाण क्या है? प्रमाण है राम कथा। स्पष्ट नाम आया, राम कथा
ये बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, इसका मतलब यह है कि सती जी साथ में बैठी रही, लेकिन सती का नाम गायब। सुनी महेश, सती का नाम नहीं आया। स्पष्ट नाम किसका आया? श्रोताओं में, सुनने वालों में नाम किसका आया? राम कथा मुनि बर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, श्रोताओं में नाम आया है सुनी महेश, शंकर जी का नाम आया, सती का नाम ही नहीं आया। सती का नाम नहीं आया। हमारी तरफ ध्यान रखना, कोई बात नहीं, कोई चर्चा हो रही होगी, ऐसा कुछ नहीं, उधर देखने की जरूरत ही नहीं। इसको कहते हैं संसार। क्या कहते हैं? संसार। संसार है तो संसार मानी संसार है। संशय से जो ग्रसित हो वही संसार है। समझ गए हो कि नहीं? संशय से। लेकिन तुम लोग संसार में नहीं बैठे हो, तुम लोग बैकुंठ में बैठे हो। किस में बैठे हो? जल्दी बोलो, पहले स्वीकार करो। बैकुंठ में बैठे हो, संसार में नहीं। वो संसार है, लेकिन यहां क्या है? बैकुंठ है। इसका अनुभव करिए, हम बैकुंठ में बैठे हुए हैं। आज बैकुंठ धरती पर उतर के आ गया है। किसके माध्यम से आया है बैकुंठ धरती पर उतरकर? राम कथा के माध्यम से आया है। ये परिसर तुमने क्या बना दिया है? बैकुंठ बना दिया है। इसलिए आज तुम सब बैकुंठ में बैठे हो। ऐसा भाव ही दिमाग से निकाल देना कि हम संसार में बैठे हैं या हम रहली में बैठे। रहलई में बैठे हैं, ऐसा नहीं मानना। ये आज रहलई क्या बन गया है? बैकुंठ बन गया है। बैकुंठ बन गया है। धन्य है महात्मा जी को, महंत जी को। ये फक्कड़ बाबा वास्तव में फक्कड़ी हैं। ये हैं, बहुत मुश्किल से ये समय तो मेरे पास था ही नहीं, ये तारीखें खाली ही नहीं थी, लेकिन संयोग से क्या बतावें आपको, ये डॉक्टर साहब लगे रहे, बार बार फोन पर चर्चा करते रहे। भोले बाबा से कहा बार बार महाराज जी का समय दिलाओ, और जब मैं आगरा आया तो वहाँ पहुँच गए फक्कड़ बाबा और गांव के लोग भी पहुँच गए। सबने प्रार्थना की। मैंने कहा समय तो नहीं है, समय दे रहा था जून का। क्यों भाई, दे रहा था कि नहीं समय? लेकिन ऐसी भगवान की कृपा कि जिसको ये तारीखें दी थी वो कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया, क्योंकि बैकुंठ कह रहा था वहां हम नहीं उतरेंगे इन तारीख में, तो रहलई में उतरेंगे। बैकुंठ कह रहा था रहलई में उतरेंगे, तो बैकुंठ उतर गया रहलई में। क्यों भाई, उतर गया कि नहीं? ये हो बैकुंठ ने स्वयं कहा। तो ये समय जो है तुम्हें मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। नहीं, ये समय खाली नहीं था, इन तारीखों में कोई समय नहीं था। तारीखें तुम्हें दे रहा था, लेकिन जून में दे रहा था। 18 जून से मैं चाह रहा था, 18 जून से समय मिल रहा था, 18 जून से समय दे दूंगा, ऐसा मैंने कहा। लेकिन संयोग से वो कार्यक्रम जहां होना था वो कैंसिल हो गया। समझ गए हो ना? तैयारियां सब हो गई, पूरी व्यवस्था लग गई, सब संपूर्ण तैयारियां, सब कुछ, यहां तक कि प्रचार भी हो गया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि वो कार्यक्रम सर्दियों में चला गया। कहाँ चला गया? सर्दियों में चला गया, क्योंकि कार्यक्रम कराने वाला ही चला गया। चला गया वो कार्यक्रम कराने वाला। सर्दियों में वो कार्यक्रम होगा तो, लेकिन वो सर्दियों में होगा। समझ गए हो कि नहीं? ये कार्यक्रम जो मिला है भगवान की प्रेरणा से मिला है, और बाबा सत्य है, तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा से मिला है। फक्कड़ बाबा याद रखना।
तो तुम लोगों को भगवान ने ये समय दिया है, इसलिए याद रखना श्रोता के रूप में भगवान शंकर हैं। कथा है त्रेता की और श्रोता है भगवान शंकर, और साथ में सती गई लेकिन श्रोताओं में उसका नाम ही नहीं आया। इसका मतलब है उस सत्संग सभा ने सती का नाम खारिज कर दिया। बोलो कर दिया खारिज कि नहीं कर दिया? जबकि इतना पावर लेके गई थी, वो पति भी पावरफुल है। बोलो पति पावरफुल है और पूरा पावर लेकर के गई थी, लेकिन बैठी रही, श्रोताओं में उसका नाम ही नहीं लिखा गया। अच्छा एक बात बताओ, इतने श्रोता बैठे हैं, सबका नाम है, ये इन खंभों को भी श्रोता मानोगे? ये भी तो है यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठे हो तो श्रोता मान हो जाओगे, ना ना ना। श्रोता का मतलब है सुनने वाला, और सुनने वाला भी हो तो श्रद्धान्वित होकर के सुने। समझ गए हो ना? श्रद्धान्वित होकर सुने तब श्रोता हो, नहीं तो कथा चल रही है, ये टेंट के खंभे गिन लो कितने हैं, संख्या गिन लो इनके कितने हैं। अच्छा तुम भी बैठी हो और दरी के ऊपर बैठी हो, तो दरी भी कथा सुन रही है, इसको भी श्रोता में जोड़ लें। दरी को, गद्दों को, टेंट के खंभों को, ये हैलोजन को, इन सबको जोड़ा जाए श्रोताओं में? नहीं नहीं, श्रोता तो तुम सब हो जो सुन रहे हो, और जो नहीं सुन रहे हैं वो टेंट के खंभे हैं। भले इंसान के रूप में क्यों ना बैठे हो, चोला इंसान का है, लेकिन है क्या? टेंट के खंभे हैं। समझ गए हो कि नहीं? अगर तुम बैठी हो नहीं सुन रही हो तो तुम दरी हो। दरी 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 की दरी बोलते हैं क्या? बिछाने वाली दरी। हाँ थोड़ा पूछ लेते हैं जरा। दरी दरी हो। दरी बनना है कि अच्छा श्रोता बनना है? बोलो, सम्मान लेना है ना? हाँ समझ में बात आ गई। सावधान, तमाम ऋषि मुनि महात्मा वहां बैठे थे, कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर पहुंचे। ठीक है शंकर जी का नाम स्पष्ट है, लेकिन सती का नाम साथ में गई, बैठी रही, लेकिन सती का नाम ही नहीं लिया गया। प्रमाण है, क्या प्रमाण है? राम कथा, राम कथा मुनिवर बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, इसका मतलब है सुनी किसने? भगवान शंकर ने। परम सुख मानी, परम सुख, सुख नहीं परम सुख। परम में पूर्णता है, परम में क्या है? पूर्णता है प्यारे। इसका मतलब यह है कि पूर्ण आनंद के साथ भगवान शंकर ने, पूर्ण भावुक होकर भगवान शंकर ने, पूर्ण श्रद्धान्वित होकर भगवान शंकर ने श्रोता बनकर के कथा सुनी। किसी भी प्रकार का भगवान शंकर के मन में संशय नहीं है। और सती बैठी रही, सती का नाम गायब। अरे ऐसा भी लिख सकते थे तुलसीदास जी महाराज, अगर सती ने सुना होता तो तुलसीदास जी लिख सकते थे कि राम कथा मुनिवर बखानी, और सुनी महेश सती सुख मानी। सुनी महेश सती सुख, बोलो लिखना चाहिए था ना, सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी और सती को सुख मिला, इतना ही हो जाता बस। सती को सुख मिला, शंकर जी ने सुनी, श्रोता शंकर जी हो गए, सती सुख मानी, श्रोताओं में उसका भी नाम आ जाता। लेकिन नाम गायब, नाम गायब है, क्योंकि संशय लेकर के गई थी। और संशय लेकर कोई भी आएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संशय लेकर के कथा में आएगा तो श्रोताओं में, भगवान के रजिस्टर में, श्रोताओं में उसकी एंट्री नहीं होगी। याद रखना, वो बैठा भले ही रहे, लेकिन वो बिल्कुल श्रोता के रूप में नहीं होगा। एकमात्र हाड़ मांस का पुतला होगा। समझ गए हो कि नहीं? क्या होगा? हाड़ मांस का एक पुतला होगा, वो श्रोता नहीं होगा प्यारे। श्रोता बनना अलग बात है। आज सती जी को
कहीं किसी भी जगह कहीं कोई स्थान मिला ही नहीं कि उनको जरा सा भी स्थापित कर दिया जाता। अब हुआ क्या,